अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा की वीडियो है, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फर्स्ट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर की थर्ड वीडियो है, जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और इन्हें सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में, ये चैप्टर की थर्ड वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने अच्छी तरीके से देखा है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं और इस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, यानी कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है। और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म जो होता है उसे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस तरह से लिखते हैं। जनरल नोटेशन में x और y ये दोनों वेरिएबल्स लेते हैं हम। a, b और c ये तीनों नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, a और साथ ही a और b नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। c कैन बी 0। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ अगर कभी हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अगर कभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें दो अननोन की वैल्यूज निकालना पड़ेगी। तो एक ही इक्वेशन को लेकर दो अननोन की वैल्यूज निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर क्या किया जाता है, दो इक्वेशंस को, दो ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल सेम हैं, जैसे x और y यहां पर वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशंस ऐसी ली जाएंगी जिनके अंदर वेरिएबल्स x और y होंगे। ऑब्वियसली दोनों ही इक्वेशंस में अननोन जो होंगे वो x और y की वैल्यूज होंगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ में रखकर एक साथ में कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो उसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है एक साथ या एक ही टाइम में। सो यहां पर क्या किया जा रहा है, दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व किया जा रहा है, एक ही टाइम में सॉल्व किया जा रहा है, और उसकी वजह से हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस मेथड को, इस सॉल्व करने के मेथड को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सेट बोलेंगे। मतलब जो दो इक्वेशंस लेंगे हम, उन इक्वेशन के सेट को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहा जाएगा, क्योंकि उन दोनों में दोनों ही इक्वेशन को एक साथ रखकर सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर कभी हमसे कहा जाए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर कहा जाए तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, व्हेन वी कंसिडर टू लीनियर इक्वेशंस in two variables simultaneously। साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली वर्ड की जगह पर हम एट द सेम टाइम भी लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली, एंड हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, कंसीडर करते हैं, और हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एंड वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी x और y की, वो वैल्यूज दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन
then such set of equations is known as linear equations in two variables. तो ये था डेफिनेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात जब वो हो रही है तो दो इक्वेशन होगी जिन्हें साथ साथ सॉल्व किया जाएगा और उनका सॉल्यूशन निकलेगा। नाउ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में 3 मेथड है जो हमें यूज करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसके टोटल 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला वाला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है इलिमिनेशन मेथड। थर्ड है ग्राफिकल मेथड। और फोर्थ है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्रैमर्स रूल मेथड, क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। ये 4 मेथड है टोटल। इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड 9th स्टैंडर्ड में हमारा हो चुका है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो पूरा एलिमिनेशन मेथड के ऊपर डिपेंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया है 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो या डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व कीजिए, जैसे ग्राफिकल मेथड के बारे में और डिटर्मिनेंट मेथड के बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, या फिर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड और यूजिंग क्रैमर्स रूल। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जब हमें मेथड बोल रहा है तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन अगर कभी हमें मेथड नहीं बोल रहा है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर क्वेश्चन सिर्फ दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और मेथड का नाम यूज नहीं किया गया है। लेकिन टेक्स्ट बुक के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया है। तो हम प्रेफरेंस एलिमिनेशन मेथड को ही देंगे, लेकिन ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वहां पर कोई कंपल्शन ना हो, क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आपको इसी मेथड से यूज करना है। ये 4 मेथड है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड को एकदम अच्छे से समझने के लिए उसे 4 पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे हम, मतलब उसकी 4 वीडियोस होंगी। और फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड पर जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 डिपेंड है, ग्राफिकल मेथड के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 डिपेंड है, और डिटर्मिनेंट मेथड के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 डिपेंड है।
So 1.1 is dedicated to elimination method only, 1.2 is dedicated to graphical method and 1.3 is dedicated to determinant method. उसके बाद के 1.4 और 1.5 जो है वो अलग है, वो हम उनकी पर्टिकुलर वीडियोस में देखेंगे।